हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों जो लोग भी देख रहे हो, बिल्कुल आज एकदम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार आपका टॉपिक, जिसका आप लोग लगातार कह रहे थे सर हमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन एक्टिव पैसिव वॉइस को बता दीजिए जिसको पढ़ने के बाद हम श्योर हो जाए कि हाँ हमारा नंबर फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो जुड़े रहिए आज के इस लाइव क्लास के साथ। तो मैं अब आपसे यही कहूंगा, अपने अपने पूरे ग्रुप में सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आज का ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्टिव का पैसिव कैसे होगा, कौन टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार इस बार पूछे जाएंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा अब एक्टिव पैसिव के बारे में, एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे, पहले इसकी चर्चा हो जाए आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जनरल रूल को पहले फॉलो करिएगा, क्योंकि क्लास 10th है आपका, उतना डीपली नहीं आप जाओगे। ध्यान दीजिएगा, आपको सब्जेक्ट देखना है, आपको मेन वर्ब देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ये एक्टिव से पैसिव है। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको करना क्या, जो ये सब्जेक्ट होगा इसे ले जाइएगा ऑब्जेक्ट के पास। यहां पे बाई के साथ ये जो सब्जेक्ट यहां आएगा, लेकिन कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ऑब्जेक्ट जो है आएगा सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, लेकिन कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में। जो मेन वर्ब अपने जगह पे रहेगा, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, चाहे यस या यस हो, चाहे आईएनजी, चाहे सेकेंड फॉर्म कोई भी हो। पैसिव में उसे थर्ड फॉर्म कर देना है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब यहां दिया हो चाहे न दिया है तो भी, न दिया तो भी यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपका जरूर होगा। यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन हो जाता है, क्योंकि ये यही ऐसा शब्द होता है जो अलग से ऐड करना पड़ता है समझ के। बाकी चीजें तो क्लियर होती हैं कि अगर हमें आई है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह मी होगा, मी है इधर आके आई होगा, ही है तो हिम हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा। अगर दे है तो देम हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, वी आएगा तो अस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेम आता है यानी कोई नाउन आता है तो जस का तस जाएगा बाई के साथ, और बाई के पहले वाला जस का तस आएगा। मेन होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब को जानना। टेंस को, एक्टिव को पहचानते कैसे, पैसिव को पहचानते कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा कि 8 टेंस के द्वारा एक्टिव से पैसिव बनती है। 8 ही टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है, जहां पे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, आपका पास्ट इंडिफिनिट, आपका फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, अब उसके बाद परफेक्ट पे आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इनकी सहायक क्रिया हमें जाननी है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसके अगले टेंस की सहायक क्रिया होती है वो पैसिव के इंडिफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर हो जाएगी। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पैसिव में सहायक क्रिया इज एम आर यूज करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट है तो पैसिव में सहायक क्रिया वाज वर यूज करेंगे। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रिया होगी वो पैसिव में इंडिफिनिट की सहायक क्रिया होगी, विल बी और शैल भी यूज करेंगे पैसिव में, ये पैसिव की सहायक क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है। इन पैसिव यहां लिख दे, नहीं तो कई घन चक्कर होते हैं, बहुत समझते हैं सही, लेकिन हर जगह
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो सहायक क्रिया वही होती है, बीइंग ऐड हो जाता है, यानी बन जाता है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आर बीइंग हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे वाज बीइंग और वर बीइंग, यानी वाज और वर के साथ जो है बीइंग ऐड हो जाएगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट में, अब बीन ऐड होगा, जितने परफेक्ट होंगे इनकी सहायक क्रिया के साथ बीन, यानी अगर हैज हैव आया है तो हैज बीन बनती है सहायक क्रिया, अगर हैड आया है तो सहायक क्रिया हैड बीन होती है। ठीक है, अगर फ्यूचर परफेक्ट है वो तो विल हैव शैल हैव के साथ बीन ऐड होगा। पैसिव में तो हमारी सहायक क्रिया हो जाती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है ना, ये चीजें आपको शायद अब क्लियर हो चुकी होंगी। आइए हम आते हैं आपके टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले कुछ चीजें जो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश में अब पास होने की गारंटी मैं आपको देता हूं। अब आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं, शुभम क्लासेज आपके साथ है। अब यहां से आपको अब वो समय है जहां पे अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस तरीके की हमें टेंशन वाली काम नहीं करना है, माथा नहीं पकड़ना है। अब तैयारी कैसे करें, हर क्वेश्चन वाइज, जैसे आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, एमसीक्यू, फिर प्रैक्टिस अनसॉल्व पेपर करिए। अब वहां पे आप अगर ऐसा करते हो तो फिर टेंशन किस बात की है। कहा कैसा बोर्ड का भूत, कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद उसके क्या हो, उस भूत को भगाने वाले हो अपनी हिम्मत से। आपके अंदर हिम्मत है तो डर ही कहां है, क्योंकि सब लोग जानते डर भूत होता है। तो यहां पे बात आपके हिम्मत की है। आप अगर टॉपिक तैयार करके जाओगे ना, हंसते मुस्कुराते पेपर दे के निकलोगे। मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी मेहनत पे भरोसा हमें है, आप खुद पे भी करना सीखिए। अब आपको देर न करें, आप ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िए और यहां पे 199 रुपए आपको मात्र खर्च करने, जहां पे आप डायरेक्ट शुभम क्लासेज के ऐप से जुड़ सकते हैं, या तो आप इस दिए गए नंबर पे आप पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आप 70% सिलेबस आपको कवर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर, सैंपल पेपर आपको मात्र 199 में ही मिल जाएगा। पॉकेट मनी है समझिए एक दिन की आपकी। अब ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, आप खुद इतने समझदार हो कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या है बेस्ट, ये समझ चुके हो आप। तो अब मैं कहूं, अब यहां पे आते हैं ऑप्शनली, चूंकि इस बार आपसे पूछा जाएगा ग्रामर सेक्शन में 5, तो जिसमें से एक्टिव पैसिव भी शामिल होगा। तो लिखा है सी ड्राइव्स अ कार, सी ड्राइव्स अ कार। इसमें क्या होगा, आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूंगा। जब भी ये वीडियो चलेगी आपको मैं देखूंगा किसने ये ऑप्शन दिया है। अब तक जितने बकवास कर ले रहे हो आपस में करते रहो, लेकिन जो टॉपिक से हट के देख रहा है उसे कुछ नहीं आ रहा है, इतना क्लियर है बार। और जितने मैंने कहा इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये आप मेरे होनहार विद्यार्थियों की सबसे बड़ी पहचान है, बहुत अच्छे से क्लास को देखते हैं। ठीक है, और क्लास में हर टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ने की जज्बा है वो पढ़ाई की ही बात करेंगे कमेंट में, बाकी बकवास वो करते ही नहीं है। जिनको पढ़ाई से नहीं इच्छा वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको समझदारी अभी नहीं है, समझदारी जब आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लाइफ की पहली डिग्री लेनी है हमें, ठीक है, हाई स्कूल की, ये बात ध्यान में रख लेना। तो सी ड्राइव्स अ कार ड्राइव मी होगा, अ कार हैज ड्राइवन बाई हर होगा, अ कार इज ड्राइवन बाई हर होगा, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाई हर होगा। चारों ऑप्शन में से क्या होगा बता दो जल्दी से। तो जैसा कि देख रहे हो इसमें हमने कहा एक्टिव वॉइस का टेंस देखना है। इसमें देख रहे हो यस या ईएस आया है,
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया हमारी इज एम आर होगी, ये पहले क्लियर। इसमें इज एम आर आया नहीं, ये क्रॉस कर दो। इसमें है जाए, ये क्रॉस कर दो। इसमें इज है दो में। अब देखेंगे, अब ये मेन वर्ब है, अकार आएगा सी की जगह, सी जाएगा कार की जगह। अकार है, अकार सही है। सिंगुलर है तो ये इज सही है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है। सी जाएगा तो बाई हर होगा। यहां देखो इज बीइंग दिया, बीइंग कब लगता है, जब यहां आईएनजी होता तब लगता है, तो ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी सही होता है। अगर ऑप्शनली आ जाता है तो बड़े बच्चे, बड़े अधिकांश बच्चे एकदम क्लियर करके आएंगे, ये बात तो है ही। अब जिस चीज को मैं अभी समझा रहा था वही चीज आपके आगे है सेकंड क्वेश्चन में। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं। क्या कह रहा है, मैं एक किताब लिख रहा हूं। तो अब यहां पे आईएनजी आया है और आई एम आर के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मैंने कहा कि उसमें सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती है। तो अब आपका ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, अ बुक और ये बाय मी, अ बुक और बाय मी, अ बुक और बाय मी, ये बुक्स है, पहले इसको क्रॉस कर लो, ये नहीं होगा। अ बुक इज, हमने कहा इज बीइंग, आई एम बीइंग, तो बीइंग वाला तो हमको एक ही दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, ठीक है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा, तो क्रॉस अपने आप हो गया। अ बुक हुआ, इज बीइंग सिंगुलर है तो इज बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन आई गया तो बाय मी, ठीक है। इस तरीके से आप अगर लिखते हो तो बिल्कुल आपके नंबर फिक्स हैं। जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हां हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। मैंने कहा हमें आप पे विश्वास, आप खुद पे विश्वास करना सीखो। कहो कि डेली बोर्ड एग्जाम भर हम सुबह का क्लास इंग्लिश का नहीं छोड़ेंगे। अगर इस विश्वास के साथ पढ़ते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं, जो पढ़ के जाएगा मेरी पूरी टॉपिक इंग्लिश का पेपर देने, पेपर दे के आएगा तो अगले दिन हमें जरूर बता देना कि सर मैंने आपके पढ़ाने से बेस्ट करके आया और बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। ऐसा आपके मुख से मैं सुनूंगा। अब जो मेहनत नहीं करके गया भैया, वो नहीं देखा है, उसकी बातें नहीं, क्योंकि मेहनत जो करता है उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगले आते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपके सामने है, कह रहा है कि आई रोट, देखिएगा आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने कहा सहायक क्रिया याद करने को, पास्ट इंडेफिनिट की में सहायक क्रिया वाज और वर यूज होती है। तो पहले हम वाज और वर को पहले सर्च कर ले इसमें। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें वाज वर है नहीं, इसमें वाज वर है नहीं, दो में है। अब यहां पे अब अ लेटर और वहां बाय मी, तो अ लेटर ये तो होगा इसमें और इसमें देखना, अ लेटर वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय मी सही है। यहां बीइंग आया, बीइंग कब होता है, जब यहां पे आईएनजी होता है तब बीइंग होता है। तो आई चला गया लेटर की जगह तो बाय मी हो गया, अ लेटर आया आई की जगह अ लेटर। अब ये सेकेंड फॉर्म था तो वाज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे हमारा सेकेंड नंबर यानी बी वाला सही होता है। ओके, अब है कि ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, उसने तेजी के साथ अपना ब्रेकफास्ट क्या फिनिश किया। तो अब यहां पे फिर मेन वर्ब का क्या आया है, सेकेंड फॉर्म, तो वाज वर की ही बात होगी। तो हिज ब्रेकफास्ट ही की जगह आएगा, तो वाज वर की बात होगी, तो इज वाला तो पहले दो थे तो कैंसिल ही कर दो। अब फिर देखो सेम वैसे ही बीइंग कब होता है, जब यहां आईएनजी होता है। तो अब हिज ब्रेकफास्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर, तो वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हिज ब्रेकफास्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम क्विकली। तो यहां पे हमारा सही होता है सी नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, समझते रहना मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले मैं आपको दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेहद अहम है आपके एग्जाम के लिए उसको समझा देना चाहूंगा। पढ़ाई तो आप डेली कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ाई को अभी अपने ब्रेक किया हो, ठीक है। अगर पढ़ाई में है डाउट्स तो आप डाउनलोड करिए डाउटनट का ये एप्लीकेशन और उस पेज का अच्छे से फोटो क्लिक कर लीजिए जिस पेज पे आपको डाउट है। अब आपको करना क्या है,
आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और सेंड कर देना है। 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन, और आप फ्री में अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सबके लिए यह है। चाहे आप क्लास 6 to 12 के विद्यार्थी हो, या आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, या आपको डाउट हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट में डाउट हो, आप सबके लिए तो हर आपके टीचर आपके लगे हैं। आप 100% स्कोर आपका हो सकता है। आप स्टेट टॉपर भी बहुत लोग बने हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो डाउनलोड करिए एप्लीकेशन। अब आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को। तो अब देर नहीं करना, एग्जाम करीब है, अब तो जुड़ जाना ही नसीब है। तो अब हम बात करेंगे आपके 5th नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है कि ही इज क्लीनिंग हर वार्डरोब। तो ही इज क्लीनिंग, इज आया है और आईएनजी आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसकी सहायक क्रिया बनती है क्या? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो जिसमें बीइंग लगा होगा वही रहेगा, बाकी को आप क्रॉस कर दीजिए। तो ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया, एक ही बच रहा है। अब इसको भी देख ले, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है, ऐसा भी माइंड में हम ले। अब आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है। आपसे ऐसे ही इजीली पूछेगा, आपसे टफ नहीं पूछेगा। तो हर वर्ड सी जाएगा, तो बाई हर सिंगुलर है, तो इज बीइंग अमीन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। तो बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन। तो ये आपका जवाब हुआ। ठीक है, सिंपल आपका आएगा। इंट्रोगेटिव उतना नहीं पूछेगा। द चॉयर विल सिंग अ सॉन्ग। विल आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, तो इसकी सहायक क्रिया होती है पैसिव में विल बी और शैल बी। विल बी होती है और शैल बी होती है। अब जब विल बी और शैल बी होती है तो आई होप आप इसे बता सकते हो। बताओ, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? फटाफट इसका जवाब आपके आना चाहिए, बताई दो। बिल्कुल जवाब आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, तो विल बी इसमें है नहीं, विल बी दो में है, इसमें आईएनजी, ये दो नहीं होगा। अब चलिए दो को मिलाते हैं। अ सॉन्ग आएगा, अ सॉन्ग हो गया। अ सॉन्ग के साथ विल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, द बाय द चॉयर। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। नीचे वाले को देखा जाए, यहां सिंग अ सॉन्ग को ले लिया है, मेन वर्ब कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा? तो पूरी तरह सरासर ये गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है, अ सॉन्ग आएगा, सिंग तो अपनी जगह रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो। कमेंट जरूर करना, सर बहुत सही समझ में आ रहा है। ऐसे पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ोगे, डेली तैयारी होगी। अभी आपके देखो बहुत जल्द, जिस दिन होली के बाद आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर के कौन कौन से क्वेश्चन, वो गेसिंग क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से आपके लॉन्ग आंसर पूछेंगे, क्या होगा मैचिंग क्वेश्चन, क्या होगा सप्लीमेंट्री से। तो आप निश्चिंत हो जाओ, जो चीजें मैं आपको कंटेंट दूंगा इस समय बोर्ड एग्जाम में, वही आपकी तैयारी है और थोड़ी भी नहीं भारी है। इस बात को पता जरूर देख करिएगा। अब होली के तो शौक है, खेलना है आपको आगे रंग तो, लेकिन टेंशन है हमें कि परीक्षा भी देनी है। सबसे बड़ी टेंशन तो आपके मन में ये भी है। तो आपको थोड़ा भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके ही लिए शुभम क्लासेज है और आपकी ही मेहनत को साकार करेगा। ठीक है, दे डिक्लेयर्ड हिम अ कल्प्रिट। दे डिक्लेयर्ड हिम अ कल्प्रिट। ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? दे डिक्लेयर्ड हिम अ कल्प्रिट। अब हम यहां पे आपको देखें तो इस तरीके से आपको हम क्लियर करा सकते हैं। अब यहां पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो वाज और वर लगेगा। किसमें वाज वर नहीं, सब में है। तो अब हम हिम को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कल्प्रिट को भी बना सकते हैं।
तो अ कल्प्रिट वाज डिक्लेयर्ड हिम बाय देम। अब है कि ही वाज डिक्लेयर्ड अ कल्प्रिट बाय देम, ही वाज डिक्लेयर्ड बाय देम अ कल्प्रिट। तो यहां तो कल्प्रिट पहले गलत है, ये गलत है। अ कल्प्रिट वाज डिक्लेयर्ड, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया गया, ये गलत है। अब उस दोनों में से कौन सा सही है? तो एक बात याद रखना कि टू एक में लगता है, कब लगता है? अ कल्प्रिट वाज डिक्लेयर्ड हिम, ठीक है, बाय देम, ही वाज डिक्लेयर्ड अ कल्प्रिट, ठीक है, बाय देम। तो यहां टू लगना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे आएंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश। देखिए हु वाला तो हम आपको बताते चले, जहां हु आता है उसे तुरंत बाय हुम कर दीजिए, तुरंत बाय हुम। अब बनने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे सहायक क्रिया लीजिए और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम बस दो ही में है, तो ये दो तो क्रॉस कर दीजिए। बाय हुम अगर हम यू को ले तो आर होता है, आर टॉट इंग्लिश। बाय हुम इज टॉट यू इंग्लिश, तो यहां टॉट वर्ब तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट यू या इंग्लिश हो सकती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हुआ है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब है कि दे हैव अ सेव्ड द ट्रीज। दे हैव आने पे हैव बीन, हैज बीन आपके मन में आएगा। तो बीन किस में लगे हैं? बीन इसमें नहीं लगे हैं, इसमें नहीं लगे, दो को क्रॉस कर लो। चलो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। द ट्रीज को लेके आइए, दे की जगह बाय देम। द ट्रीज हैव, तो प्लूरल है तो हैव बीन होगा ही। द ट्रीज हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड, सेव्ड है ही नहीं, यहां पे गलत हो गया। द ट्रीज हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे जाएगा बाय देम, ये सही है। देखो अगर ऑप्शनली क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लगाते, कौन नहीं हो सकता है, क्रॉस करो ताकि माइंड बस उतने पे लगे। ठीक है, अब है हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन। तो यहां पर बिल्कुल इस तरीके से हु आया है, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के इधर आएगा। तो अब हम देखते हैं बाय हुम किसमें है, दो ही में बाय हुम, ये होगा नहीं। बाय हुम हैज, तो विंडो पेन आएगा, सिंगुलर है तो हैज ही होगा, द विंडो पेन। और फिर बीन जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सही है। मेन वर्ब का थर्ड वर्ब ब्रोकन, ये सही है। जो बचा उसको भी चेक कर ले, बाय हुम हैज बीन, यही गलत है क्योंकि बीन सब्जेक्ट के बाद जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये क्रॉस क्वेश्चन है। अब ये आपका सही है पहला वाला। स्क्रीनशॉट लेते रहो, परफेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द विलेज। डिस्ट्रॉयड आया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज वर, तो आपका पहले तो इज वाला गलत हो गया आपका। अब द विलेज आएगा टेरिबल की जगह, द विलेज, तो यहां पे ये गलत हो गया। द विलेज सिंगुलर है, वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय अ टेरिबल साइक्लोन, द विलेज वाज बीइंग, बीइंग वाला तो होगा ही नहीं पहली बात, तो हमारा पहला वाला सही होता है। अब आते हैं ही टीचेज अस ग्रामर। अब ग्रामर को ले, तो अगर हम ग्रामर को ले तो ग्रामर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ टू चला जाएगा, अस को लाएंगे तो जस का तस रहेगा। पहले तो आपको ग्रामर या अस लाएंगे तो वी हो सकता है, तो ग्रामर, और मेन वर्ब में यस या ईएस है, मेन वर्ब में यस या ईएस है तो इज एम आर लगेगा, तो वाज वाला नहीं होगा, विल वाला नहीं होगा, वर वाला नहीं होगा, बचा तो एक के है। बी वाला देखा जाए, अस को हम लाते हैं तो वी के साथ आर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बचा ग्रामर बाय हिम, सही है बी वाला। बाकी तो वैसे ही क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब द बॉयज वर प्लेइंग, पूरा समझते ही पूरी तरह चीजें क्लियर हो जाएंगी। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए जरूरी है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो जब वर और आईएनजी आया है तो वर और वाज के साथ बीइंग ऐड होगा, जिसमें बीइंग होगा वही हम बस सर्च करेंगे। इसमें बीइंग है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें तो इसमें है तो चेक कर लें। क्रिकेट सही है, ये बाय द बॉयज सही है, फिर क्रिकेट सिंगुलर, वाज बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सही जा रहा है, तो डी हमारा सही हुआ।
अब हम आते हैं कि दे विल डेमोलाइज द इंटायर ब्लैक। तो विल आया है तो विल भी और शैल भी होगा, तो इज वाला होगा नहीं, मे भी होगा नहीं, विल हैव तो होने से रहा। अब द इंटायर ब्लॉक, इसके साथ विल भी सही है, डेमोलाइज्ड। अब यहां पे ये दे हो, समवन हो, पीपल हो, पब्लिक हो, यहां पे बाई के साथ हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इसे कहते हैं डोयर सब्जेक्ट। डोयर सब्जेक्ट जहां पे पता ही नो काम किसने किया है, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं और नहीं भी, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो भी ये सही माना जाएगा। समवन हो, दे हो, पीपल हो, पब्लिक हो, इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखो अगर समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक और कमेंट में जरूर कहना सर आ रहा है। ऐसे ही डेली 8 बजे पढ़ेंगे, चाहे होली हो कुछ भी हो, रंग खेलेंगे बाद में पढ़ेंगे हम। तो ऐसा ही आपके पास होना चाहिए। आपकी मेहनत के लिए हम डेली क्लास ले रहे हैं, आपको भी ये मेहनत करनी है बोर्ड एग्जाम की, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपसे मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है और हर दिन एक एक टाइम टेबल बना के हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ की पहली डिग्री तैयार होगी क्लास 10th की, एकदम बड़े मेरिट के साथ तैयार करना। वी मस्ट रिस्पेक्ट, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आ जाए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड आ जाए तो बस बी बढ़ता है। तो यहां पे आज अब आपका क्या होगा, पहला होगा नहीं, यानी मस्ट भी लगना चाहिए, तो यहां मस्ट है यहां पे। तो अब ये बचा बी वाला, इल्डर्स हो गया, मस्ट बी, रेस्पेक्टेड और वी उठ गया। अब यहां पे बिल्कुल सही जवाब गया। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिसने भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन करिए ताकि हर एक क्लास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अपनी तैयारी को बेस्ट करिए। तो मैं अब पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं कल सुबह होली के दिन। गुड लक।